हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका प्रॉब्लम नंबर 32 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन दिया है, इसके न्यूमरेटर में लिखा है x² + 1 और डिनोमिनेटर में है x³ + 1। हमें इसको रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना होता है कि डिनोमिनेटर में किस टाइप का फॉर्म दिया है, लीनियर फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म या क्यूबिक फॉर्म, वो आपको चेक करना होता है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे x³ + 1 है, x का पावर 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक फॉर्म दिया है। तो ऐसे में हम एक काम करेंगे, ये डिनोमिनेटर में जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में या लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। लीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, देखो अगर कोई इक्वेशन ax + b अगर ये फॉर्म में है तो वो हो गया लीनियर फॉर्म। अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c अगर ये फॉर्म में है तो वो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। और अगर कोई इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d अगर ये फॉर्म में है तो वो हो गया क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में x का पावर 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको लीनियर या क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले जो गिवन फ्रैक्शन है वो हम यहां पे लिख लेंगे। वी हैव, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन जो फ्रैक्शन है वो हम पहले लिखेंगे और फिर हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे। x² + 1 ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में x³ + 1 दिया है। और जैसा हमने कहा जो डिनोमिनेटर में है हमें इसको यहाँ पे लीनियर या क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फार्मूला है, देखो हम आपको फार्मूला यहाँ लिख के देते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला है a³ + b³ का। वो फार्मूला अगर आपने यहाँ यूज करेंगे तो आसानी से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो फार्मूला कुछ ऐसा है, दैट इज a³ + b³। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज a + b * a² - ab + b²। देखो ये फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम इसका यूज करेंगे और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इट मींस हम इनडायरेक्टली इसको लीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे a और b के फॉर्म में हम ये जो फार्मूला बताया है वो a और b के फॉर्म में बताया है, लेकिन यहाँ पे x और 1 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, x है, और b का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो a³ यानी x³ है और b³ यानी 1³ हो जाएगा। देखो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। ठीक है, तो ये a और b का वैल्यू है। तो चलो ये वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा, इसका मतलब यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x × 1 आएगा। देखो ऐसा x × 1 और यहाँ पे 1 आएगा, इस तरह से। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ऐसा होगा, दैट इज x + 1 * क्या है, a² - ab + b²। इसका मतलब x² -x + 1। देखो इस तरह से फाइनली हमने क्या किए, यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन को हमने इसको फैक्टराइज कर लिए। उसमें एक फॉर्म जो है वो लीनियर फॉर्म हो गया और दूसरा फॉर्म जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। अब ये प्रयास करो कि क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि क्या ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसमें ये देखो x का कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ऐसे कोई दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -1 हो और जिसका एडिशन 1 हो। ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है। इसका मतलब ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर आप इसको कैलकुलेटर में भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर है वो इमेजिनरी फॉर्म में आएगा। i वहां पे लिख के आएगा, i दैट इज इमेजिनरी फॉर्म में आएगा। तो इसके रियल इसको फैक्टराइज करना यहाँ पे सिंपल नहीं है। इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो, हम इसको ऐसे ही लेके अब सॉल्व करेंगे और फाइनली इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो चलो अब इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन हम तैयार कर लेंगे। पहला जो लीनियर फॉर्म है, ठीक है, पहला जो लीनियर फॉर्म है उसके लिए एक फ्रैक्शन बनाएंगे यानी x + 1 का फ्रैक्शन, और ये दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए फ्रैक्शन, दैट इज x² - x + 1 के लिए दूसरा फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो लीनियर फॉर्म है
इसके ऊपर में, ठीक है, इसके ऊपर में यहां पे लिख लो a, और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसके ऊपर में लिख लो दैट इज bx प्लस c, क्योंकि ये रूल है। इसके पहले भी हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में ये बात बताए थे कि अगर लीनियर फॉर्म नीचे होता है तो ऊपर में आपको कांस्टेंट टर्म ले लेना है, ठीक है, एज अननोन, और अगर नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है तो ऊपर आपको लीनियर इक्वेशन तैयार करना होता है अननोन के फॉर्म में। तो इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें बस यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू पुट करना है। अगर हम इसमें ए बी सी पुट कर लेते हैं तो आसानी से जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। एक काम कर लेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1 इस तरह से, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली इसको रिजॉल्व कर रहे हैं इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे बस अब हमें ए बी सी का वैल्यू पुट करना है। तो चलो देखते हैं ए बी सी का वैल्यू क्या होता है। इसको हम पहले इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है। राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये ऐसा हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ये देखिए हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में दैट इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऐसा देखो हमने यहाँ पे फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये का मल्टीप्लिकेशन ये ऐसा हुआ, इनका मल्टीप्लिकेशन ये हुआ, और ये डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हुआ, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में जो 2 ब्रैकेट है इसको हम एक्स क्यूब प्लस 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे वही कर लेंगे। ये डिनोमिनेटर फिलहाल एज इट इज रखो। देखो ये कैंसिल करने के लिए ऐसा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और न्यूमरेटर यहाँ पे एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 देन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। और अब देखो डिनोमिनेटर जो है, जो यहाँ पे 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है लीनियर क्वाड्रेटिक, इसका हम यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन तैयार कर लेंगे एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। इसका हमने क्यूबिक इक्वेशन तैयार कर लिए। इसको भी ब्रैकेट में दो, इसको भी ब्रैकेट में दो, वो इसीलिए क्योंकि अब इनको हमें कैंसिल करना है। तो ये देखो ये हमने इसको कैंसिल कर लिए, ठीक है। और अब जो बचा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और राइट हैंड साइड में क्या बचा है, तो राइट हैंड साइड में ये पूरा न्यूमरेटर बचा है। तो ये हम लिख लेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। इस तरह से फाइनली हमने ये जो बचा है वो हमने यहाँ लिख लिए। और अब इसी से हमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। ये जो इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन को कोई नंबर दे दो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब यहां से ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते समय सबसे पहले आएगा केस 1। केस 1 में हम ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें ए का जो फ्रैक्शन है, इसमें ये a के फ्रैक्शन में इसका डिनोमिनेटर में क्या है, देखो x प्लस 1। क्या करो, इसको 0 के साथ इक्वेट करो। तो हम यहाँ पे x प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। हमने इसको 0 के साथ इक्वेट किए, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x का वैल्यू हो जाएगा -1, क्योंकि ये +1 है, उधर शिफ्ट करो तो -1। तो ये x का वैल्यू हमें फिलहाल मिल गया -1। अब क्या करो, ये जो x का वैल्यू -1 है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 में, कौन सा इक्वेशन नंबर 2, देखो ये वाला, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट करो, और ऐसे में हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो पुट करेंगे। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 इक्वल्स टू a 1 माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 + 1 प्लस -b प्लस c और -1 + 1। देखो इस तरह से हमने x का वैल्यू -1 पुट किए। यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये माइनस माइनस ये +1 हो गया, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू -1 आ गया तो -b हो गया, और x का वैल्यू यहाँ पे -1, ओके। अब यहाँ पे 1 + 1 देखो लेफ्ट साइड में 2 इक्वल्स टू 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 3a, ठीक है। प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये देखो 1 - 1 ये 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 2 = 3a, और यहां से अब हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 2/3। फाइनली हमें a का वैल्यू मिल गया दैट इज 2/3। अब हमें b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो b और c का वैल्यू कैसे मिलता है। तो ये फर्स्ट केस हो गया, अब रहेगा सेकंड केस। अब सेकंड केस जब आप सॉल्व करेंगे
तो ऐसे में आपको अब x का वैल्यू कंसीडर करना है। अब क्या कंसीडर करेंगे ये डिसीजन आपका है। हमने केस नंबर 1 के लिए क्या किए थे, यहां पे a का जो फ्रैक्शन था उसमें ये डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट करके हमने a का वैल्यू निकाले थे, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि b और c के लिए इसके डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट करो, नहीं, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हुआ है, इसलिए अब इसको 0 के साथ इक्वेट मत करो। अब b और c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x का वैल्यू कंसीडर करो। अब क्या कंसीडर करना है ये चॉइस आपका है। देखो यहां पे ऑलरेडी -1 हो चुका है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है 0 और 1 का। ऐसा नंबर लो जो इसके पहले नहीं हुआ है। -1 ऑलरेडी हो गया, तो अब आपको -1 यहां पे कंसीडर नहीं करना है। आप 0 से स्टार्ट करो, पहले 0 ले लो फिर 1 ले लो। जब आप 0 लेंगे तो आपको b और c में से एक मिल जाएगा, फिर जब आप 1 लेंगे तो एक और मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम यहां पे x का वैल्यू 0 लेंगे और ये x का वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। चलो देखते हैं पुट करने के बाद ये क्या होता है। तो जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट करो। तो यहां x स्क्वायर है, इसका मतलब 0 + 1 इक्वल्स टू a, तो हम लिख लेंगे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2/3, देन यहां आएगा 0, देन 0, ठीक है, देन 1 प्लस ये हो जाएगा 0 + c, ठीक है, और ये 0 + 1। ये देखो इस तरह से ये हमने सभी का वैल्यू पुट कर लिए और अब यहां से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। तो लेफ्ट साइड में है यहां पे 1 और राइट साइड में ये हो गया 2/3, ठीक है, और यहां पे ओनली रहेगा +c, ठीक है। तो ये 2/3 इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो ये ऐसा होगा c = 1 - 2/3 ऐसा, ओके। और अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय ये जो 1 है 1 इसका मतलब 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो वो हो जाएगा 3 - 2/3, इसका मतलब 1/3। तो फाइनली हमें c का वैल्यू यहां मिल जाएगा, c का वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज 1/3, ओके। तो फाइनली हमने c फाइंड आउट कर लिए और अब बचा है b का वैल्यू। तो b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल इसी तरह से अब सॉल्व करो, तो उसको हम कहेंगे केस नंबर 3 और ऐसे में हम यहां ले लेंगे टेक। अब x का वैल्यू चलो 1 ले लेंगे, हमने आपको पहले ही कहा था कि x का वैल्यू 0 और 1 ले लो। जो -1 हो गया वो आपको डबल नहीं लेना है, ठीक है, 0 ले लिए तो c निकल गया। अब हम 1 लेंगे तो अब हमें b का वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो टेक x = 1, c = 1/3 एंड a = 2/3 और इसको इक्वेशन नंबर फिर से 2 में हम पुट करेंगे। तो चलो देखते हैं इक्वेशन नंबर 2, इट मींस यहां पे पुट करने से क्या होता है। तो x स्क्वायर है यानी ये हो जाएगा 1 + 1, x का वैल्यू 1 है, ठीक है। उसके बाद a का वैल्यू हम यहां रखेंगे, दैट इज 2/3, देन x² - x, इसका मतलब 1 - 1 + 1 ऐसा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा b + c यानी 1/3 और अब ये हो जाएगा दैट इज 1 + 1। ये देखिए इस तरह से सभी का वैल्यू हमने पुट कर लिया है और अब देखते हैं इसके थ्रू हमें b का यहाँ पे क्या वैल्यू मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा 2 = ये 1 - 1 0 और यहाँ पे 1 है, 1 × 2/3 इट मीन्स 2/3, ठीक है। b यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये जो 2 है 2 से आपको ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2b + 2/3। तो हम यहाँ लिख लेंगे +2b + 2/3 इस तरह से, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करो, देखते हैं b का क्या वैल्यू मिलता है। तो ये 2/3 यानी 4/3, ठीक है। 4/3 इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो वो माइनस हो जाएगा, दैट इज 2 - 4/3 = 2b ऐसा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 - 4/3 ये हो जाएगा दैट इज 6 - 4/3 यानी इनडायरेक्टली 2/3, ठीक है। तो ये ऐसा देखो 2/3 = 2b ऐसा, और अगर आप यहाँ पे 2 और 2 कट कर लेंगे तो यहां पे हमें b का वैल्यू मिल जाएगा कितना 1/3। तो फाइनली हमें यहां पे b मिल चुका है, जस्ट अ मिनट इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें b का वैल्यू मिल चुका है कितना 1/3। तो जैसा हमने कहा था कि a b c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हमने a b c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले हमने a फाइंड आउट किए दैट इज 2/3, देन हमने c फाइंड आउट किए 1/3 और b फाइंड आउट किए अगेन 1/3। और अब बस ये a b c का वैल्यू अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे a b c का वैल्यू पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा बहुत सॉल्व करो तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, इतने जगह में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 ये देखिए ये था, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिख लेंगे x² + 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x³ + 1
इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू है 2/3, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2/3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, दैट इज x+1, ठीक है, प्लस bx प्लस c, b का वैल्यू है 1/3, c का वैल्यू भी 1/3, तो हम यहाँ लिख लेंगे b का वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x/3 प्लस 1/3, ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज, दैट इज x² माइनस x+1। इस तरह से हमने पुट तो कर लिए, लेकिन चेक करो क्या ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/3 जो है वो आप बाहर ले लो। देखो 1/3 अगर हम बाहर ले लेंगे ये पहले फ्रैक्शन में, तो ये ऐसा रहेगा 2/x+1, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेते हैं, 2/x+1 ऐसा रहेगा, ठीक है। हमने न्यूमरेटर में 1/3 बाहर ले लिए, ठीक है, और यहां से भी 1/3 न्यूमरेटर में से बाहर ले लो, तो क्या बचेगा, ऊपर में रहेगा x+1 और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज x² माइनस ऑफ x+1 ऐसा। अब क्या कर सकते हैं, क्या इसको एक और स्टेप सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, दोनों में से 1/3 कॉमन ले लो। तो अगर हम दोनों में से 1/3 कॉमन ले लिए तो अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/x+1 प्लस ये न्यूमरेटर में x+1 डिवाइडेड बाय दैट इज x² माइनस ऑफ x+1, ठीक है। ये हमने राइट हैंड साइड लिख लिए, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लो, x² + 1 न्यूमरेटर में और x³ + 1 ये डिनोमिनेटर में। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के लिए कहा था इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये हमने रिजॉल्व कर लिया है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। हमें ये रिजल्ट मिला है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले एग्जाम में भी आ चुका है। ये था पार्शियल फ्रैक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 32। इसके पहले जो हमने इसके 31 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।